हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज जीपी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जीपी लिख दिया हूँ मैं, सीक्वेंस एंड सीरीज जीपी का बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। जीपी, ठीक है स्टूडेंट्स। जीपी का जो जैसे डिस्कवर हुआ वो फ्रांस देश से हुआ। तो एक राजा और एक नौकर मिलकर जीपी का खोज किया, डिस्कवर किया इन लोग। तो उसकी छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट का और फुटबॉल का ये सब होता है, ठीक उसी तरह पहले चेस का होता था। ठीक है, उस समय चेस का होता था। तो चेस में फ्रांस का राजा हमेशा वर्ल्ड कप जीतता था, कंटिन्यू। फ्रांस का राजा हमेशा। तो नौकर एक दिन उसके घर में काम कर रहा था, देखा कि चेस रखा हुआ है। तो चेस के 64 स्क्वायर होते हैं। तो चेस से वो खेल रहा था, चेस। नौकर राजा ने देख लिया तो बोला कि तुम मेरे पास आओ। तो नौकर बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब मैं कुछ नहीं किया हूँ, ऐसी सफाई कर रहा था, गिरा हुआ था, उसको मैं रख रहा था। तो नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो उसको ले गया, बोला कि मेरे साथ तुम चेस खेलो। क्योंकि अहंकार बहुत बड़ी घटना घटती है और नई खोज भी होती है। तो राजा के पास अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कोई यहाँ चेस के खेलने वाले नहीं है। तो नौकर के बोला कि तुम मेरे साथ चेस खेलो, यदि तुम जीतते हो तो हमसे जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा। बोला ठीक है। और राजा ये भी कंडीशन दिया कि यदि मैं जीतता हूं तो मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। खेल शुरू हो गई। खेलते खेलते राजा हार जाता है और नौकर जीत जाता है। तो राजा का जो प्रॉमिस किया हुआ था, बोलता है कि बोलो तुम मांगो, क्या मांगते हो। बोला कि सर, चेस के 64 स्क्वायर हैं। तो एक स्क्वायर में, और उस समय फ्रांस में गेहूं उपजता था, तो सब जगह वहीं एक्सपोर्ट होता था, भेजा जाता था। तो उसको बहुत अहंकार था। तो बोला कि साहब, एक स्क्वायर बॉक्स में, चेस के एक स्क्वायर बॉक्स में एक माने 100 किलो का, 100 kg का एक क्विंटल एक बोरी डालिए और उसके बाद ट्वाइस करते जाइए। एक में 1 हुआ, 2 से मल्टीपल करते जाइए। तो 1 में मल्टीपल 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, 4 में मल्टीपल 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर आएगा 16। इस तरह से तो 37 बॉक्स तक गया राजा। तो सारे राजपाट का गेहूं उसको चला गया। तो इसी तरह 60 तक किसी तरह घर के सब सोना चांदी जितना जेवर संपत्ति सब दे दिया। लास्ट में ये हुआ, राजा नौकर बन गया और नौकर राजा बन गया। उस समय से ये खोज हुई फ्रांस की। तो उनके अनुसार, राजा नौकर के अनुसार, अब ये इसमें क्या है, कॉमन रेशियो होगा। द सीक्वेंस, डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। द सीक्वेंस is said to be GP when when ratio of preceding term, उसमें डिफरेंस था। preceding term B always same or constant
हमेशा कांस्टेंट सेम होगा, दैट इज कांस्टेंट टर्म is said to be कॉमन रेशियो। रेशियो निकाला, इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हुआ फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। अब इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, 4/2, इसका ठीक प्रोसीडिंग टर्म इज इक्वल टू 8/4, 16/8 इज इक्वल टू डॉट डॉट, सबको क्या आएगा, 2 आएगा। इसी को हम कांस्टेंट आता है तो कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो इसको आर यहां लिखा हूं, ये आर होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं दैट इज कॉमन रेशियो। देखिए A1 पहले पूरा लिख दूं, A1 A2, ये आर इन जीपी है, आर इन जीपी का एग्जाम्पल है। A2 A3 A4 डॉट डॉट AN मान लेते हैं आर इन जीपी। तो देयरफॉर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3 इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू AN/AN-1। ये होगा कॉमन रेशियो, ठीक। अब तो कंडीशन दे देता हूं, फॉर इच n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। पुट करते जाइए n का वैल्यू, ये आपको मिलेगा। ये दैट इज r इज इक्वल टू AN/AN-1, ये फार्मूला बन गया कॉमन रेशियो का, फॉर इच n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से नीचे नहीं लेना होगा, 1 तो नहीं ले सकते हैं इसमें। ये कॉमन रेशियो का मेन फार्मूला हो गया। प्रोसीडिंग टर्म, रेशियो ऑफ द प्रोसीडिंग टर्म बी ऑलवेज सेम और कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट टर्म इज सेड टू बी कॉमन रेशियो। ये हुआ जीपी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जीपी का दिया, सेकंड एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट, ये जीपी का है, आर इन। अदरवाइज जीपी नहीं होगा। यदि कॉमन रेशियो सेम नहीं आता है तो जीपी नहीं होगा, सेम आएगा उसको हम जीपी कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, देखिए इसको डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट कर देता हूं। ये अब है nth टर्म ऑफ द जीपी। nth टर्म ऑफ द जीपी। प्रॉब्लम पहले बताऊं, पता नहीं, देखता हूं क्या बताता हूं मैं, ठीक है। तो 2 टाइप का होगा। फर्स्ट है फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग सही लिखा ना, लगता है। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं।
बिगिनिंग सही लिखा है, बिगिनिंग, ये यहाँ पर बिगिनिंग ये होगा, ठीक है। बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग के लिए एन ए टर्म, बिगिनिंग आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू डॉट डॉट, इस तरह से होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, सिंस A1 इजकल टू ए है, A1 इजकल टू ए है, इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इंप्लाई दैट A1 इजकल टू ए आर 1 - 1 लिख सकता हूं। अब A2 इज इक्वल टू ए आर, तो ए आर 2 - 1, देखिए 2 है -1। A3 होगा ए आर 3 - 1, डायरेक्ट कर दूं। A4 ए आर 4 - 1 डॉट डॉट, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1, therefore a n is equal to a r n-1, ठीक है। ये ऐसा रहा फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ये बिगिनिंग के हुआ। फ्रॉम लास्ट के क्या होगा? सेकंड, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ए एन कर दिया, ठीक है। अब एल 1/r n होता है, ठीक है। ये -1 है ना, -1 होगा ए। तो एल क्या है? एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ये फ्रॉम लास्ट के लिए होगा, ये एन टर्म, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये इजी होगा, गलती लिखाएगा तो एन नहीं, एट जैसे n-1, ये भी n-1 होगा, ठीक है। ये आ गया एन टर्म ऑफ द जीपी का एन टर्म, ऐसे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, देखिएगा, देख लीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूं मैं। डिलीट करता हुआ, अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं इसका। एग्जाम्पल, फाइंड nth फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फोर्टीन टर्म लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, 14 निकालना है हमको। सोल्यूशन कैसे करेंगे? ये फ्रॉम फर्स्ट यानी बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल हुआ। और भी करूंगा, सिंस 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो ए इज इक्वल टू है आपका 2, आर इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। वी हैव A14 इज इक्वल टू AR13 होगा, देख लीजिए, n-1 होता है। कभी भी इधर मैं लिख देता हूं कुछ जीपी के लिए, ये 12 है,
ए आर 11 होगा, ए 13 है ए आर 12 होगा, ए 99 है ए आर 98 होगा, 1 लेस करते चलेंगे। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 2 है, आर कितना है 2 ही है, पावर 13 होगा। अब इसको और कर दीजिए, इसका बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, उतना इंटू करना नहीं है, 14 टर्म से होगा, ठीक है, उतना इंटू कौन करेंगे। अब सेकंड है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट 3 9 27 डॉट डॉट आर इन जीपी, और यहां दिया है लास्ट टर्म दिया रहेगा टू 187 लास्ट दिया है, ठीक है। अब इसको फाइंड फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म निकालता हूं मैं, सिंस आर कितना दिया है 3, लास्ट टर्म कितना दिया है 2187, ठीक है। फिफ्थ निकालना है हमको, एन फिफ्थ दिया है, तो ए फिफ्थ इजिकल टू एल 1/r 5 - 1 होगा। एल क्या है मेरा 2187 इंटू 1/r कितना है 3, 1/3 पावर 4। अब देखिए 2187 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3, देख लीजिए ये हुआ 3 पावर 4 है ना, तो 4 बार जाएंगे 3। अब कैंसिल होगा, देखिए तो 3 से कट करता हूं 7, 3 2 जा 6 9, फिर 3 से कट होगा, देखिए 3 2 जा 6 4 3, फिर कट होगा, देख लीजिए 8 1, फिर कट होगा, लास्ट गिनेगा ना 5, ये आएगा 27, यानी कितना आएगा मेरा 27 आएगा। ये आंसर हो गया आपका। फ्रॉम लास्ट से काउंट करते आएंगे तो ये 27 फिफ्थ टर्म होगा। फ्रॉम इंड लिखा हूं, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड भी लिखा रहेगा, फ्रॉम लास्ट भी लिखा रहेगा, ठीक है, ये समझ गए, हो गया। अब नेक्स्ट कंसीडर, अब डिलीट करूंगा इसको, एपी का ही जैसा ही है, थोड़ा सा रेशियो इसमें निकालना पड़ेगा आपको, है तो एपी जैसा ही वर्क है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टीज में बता दो, ज्यादा नहीं, तब मैं सम में चलूंगा। प्रॉपर्टीज, इफ द गिवन सीक्वेंस, इफ
the given sequence in GP and multiply or divide by same quantity, same number in each term, then we get new sequence B in also GP होगा। यदि GP में दिया है, जैसे एग्जांपल देखिए समझाता हूं, ये मेन प्रॉपर्टीज हुआ। जैसे एग्जांपल है, मान लेता हूं 2, 4, 8, 16, 4 ही लेता हूं। आर इन तो जीपी में है ही। अब इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, थ्री से कर दिया। अब देखिए ये क्या होगा, 6, 12, 24, 48। अब देखिए ये भी जो न्यू सीक्वेंस आया, क्या एपी में हुआ? देख लीजिए, जीपी में, जीपी में हो गया। आर इन एल्सो जीपी आया, देख लीजिए। अब डिवाइड करता हूं, 2 से लेता हूं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा। अब देखिए जीपी में आएगा। ये जीपी हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। अब सम ऑफ करता हूं मैं, देख लीजिए 2 मिनट। इसमें एडिशन ये सब नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एपी में था, जीपी में सिर्फ ये होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल नहीं, अब मैं सम ऑफ देखिए मैं बेसिक से भी कर रहा हूं। अब सम ऑफ n terms of GP, सम ऑफ n terms of GP। अब देखिए इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट कंजुगेटिव में स्टार्टिंग से, तो अब देखिए इसका प्रूफ है, लेट एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ n terms, therefore एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। तो हम इसको लिख सकते हैं एस एन, फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो स्क्वायर होगा, 1 लेस होते जाएगा, पावर आर एन माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया मेरा फर्स्ट। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर, multiplying both side by r, common ratio, r means r tends to cr, common ratio,
वी गेट, अब हमको क्या मिलेगा, देखिए एस एन, आर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन होगा। इसके पहले क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन, अब आगे आ जाएगा आर एन आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गया मेरा 2। अब 1 माइनस 2 करता हूं, देयर फोर 1 माइनस 2, देखिए एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस 1, एस एन है। एस एन आर इज इक्वल टू ए आर प्लस, सामने सामने लिखो, प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन होगा। अब इसको हम माइनस कर देता हूं, देखिए स्टूडेंट, ये माइनस साइन, सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करूंगा तो ये भी साइन चेंज। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, देख लीजिए, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये तो रह जाएगा, माइनस में है। अब इसको हम एस एन कॉमन लिया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस ए आर एन होगा, ठीक है। आ गया सम इसका, इम्प्लाई दैट एस एन, ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर फॉर इच 1 ग्रेटर देन आर, ये मेन फॉर्मूला हुआ हमारा, ठीक है, ये हो गया। और भी लिख सकते हैं इसको, मेन यही फॉर्मूला हुआ, और भी लिखना है तो और लिख दीजिए, ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 फॉर इच 1 लेस देन आर, ये आएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब एक और जीपी का एग्जिस्ट करता है, वो भी मैं लिखता हूं, डिलीट करो, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, वो मैं कर देता हूं, अब ये रहने देता हूं। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, मेन फॉर्मूला वो हुआ, sum of infinite terms ऑफ जीपी का। अब देखिए हम लोग तो उतना आया है, वी हैव एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, हमेशा इसमें रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए इनफिनाइट टर्म में। तो n टेंस टू इनफिनाइट लेता हूं, s तो n टेंस टू इनफिनाइट, तो देयरफॉर आर एन टेंस टू 0। अब देखिए r का वैल्यू इफ always less than 1, then आर एन लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट टेंस टू 0 होता है। यदि r 1 से छोटा है तो हमेशा इसका वैल्यू 0 होगा। तो मेरा आ गया इनफिनाइट टर्म, n टेंस टू इनफिनाइट कर दिया,
Rn 0, infinite is equal to a upon 1 minus r, ये हो गया। ये अब हमेशा इसमें 1 लेस देन आर, सॉरी आर लेस देन 1 होना चाहिए कंडीशन, तब इनफिनाइट टर्म का ये फॉर्मूला। और क्वेश्चन जो दे रहेगा इसी पर रहेगा, ठीक है। एक टॉपिक और मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं कल से प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज तो मैं सिर्फ थ्योरम ही बताऊंगा, मैंने फॉर्मूले ही डिस्कस करूंगा। फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा एपीजीपी मिक्स है तो कैसे सोल्यूशन करूंगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं अब। पूरा डिलीट करूंगा। यूजफुल फॉर्मूले, देखो अब ये है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्टेड फॉर्मूले। ये है कॉमन रेशियो, सीआर में लिखूंगा। अब यहां से देखिए इसका कॉमन रेशियो 1/r होगा, 1 के लिए 3 के लिए, 3 से स्टार्ट होगा। यहां आर स्क्वायर होगा इवन के लिए 4, ये होगा 5, 6 तक मैं लिख देता हूं बस, उसे ज्यादा जाने की जरूरी नहीं है। 6। अब ऑड है तो फर्स्ट टर्म ए लीजिए कॉमा, और इसको आर से इधर डिवाइड कीजिए, और इधर इधर छोटा होगा इधर बड़ा होगा। अब 4 टर्म है, पहले इसको कर दूं, फिर देखिए ए लूंगा, इसको ए अपॉन आर, फिर आर से ए अपॉन आर स्क्वायर, 2 इधर लूंगा, तो ये ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो इसको 1/r होगा, ठीक है। अभी 6, बस इतना ही करता हूं, 7 भी कर सकता हूं मैं। अब इसमें देखिए इससे 1 कम कीजिए, तो 1/, ए अपॉन आर क्यूब, और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते चलिए, ए आर होगा, ए आर, ठीक है, ए आर क्यूब, ऐसे होगा। अब इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए आर आएगा, और ये आर स्क्वायर तो ए आर क्यूब होगा। अब 6 का फिर है 5, ए अपॉन आर 5, स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ए आर क्यूब, फिर ठीक है, ये ए नहीं होगा, सॉरी, ये कहां से आएगा, इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, ए आर आएगा, ए आर क्यूब, ऐसे। अब इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर,
फिर आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 5 ऐसे होगा। इसका 1/r² होगा। ठीक है। ऑड में पहले ए ले लीजिएगा, उसके लेफ्ट में आर से डिवाइड करते जाइए, एक बार आर फिर आर, इधर आर से मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसमें जैसे ए आर ले लीजिएगा, आर से डिवाइड करते जाइए, जो यहां आर स्क्वायर से देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर फिर आर स्क्वायर ऐसे, फिर इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा। इस तरह से यहाँ 6 है तो R5 से शुरू, 4 है इवेन का, ऐसे इसको सिलेक्टेड फॉर्मूले होगा, सिलेक्टेड टर्म्स हैं और टर्म्स ऐसे सिलेक्ट करके सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है। तो शायद आज तो मैं इतना ही लिख के लाया था कि क्या पता नहीं, तो कुछ लिखा ही नहीं हूं मैं। कुछ भी नहीं लिखा है ना। एक और थ्योरम मैं सोच रहा हूं बता दूं, एक थ्योरम तो बता ही दूंगा, तभी जाऊंगा मैं। ठीक है। ये मैं डिलीट करूंगा, अब मैं कुछ नहीं लिखा हूं, फिर भी एक फार्मूला मैं डिस्कस कर देता हूं, डिलीट करता हूं। ज्योमेट्रिक मीन इसके बाद बताऊंगा मैं। देखिए, प्रूव दैट, ये थ्योरम है, प्रूव दैट ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। लेकिन तो इसके पहले तो मीन बताना पड़ेगा हमको, ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन बताना पड़ेगा। मीन फर्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन वन ज्योमेट्रिक मीन, फर्स्ट है वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी से। अब देखिए, देयरफॉर ए इसको जीएम ले लिया, बी आर इन जीपी आ जाएगा। तो इसको क्या बताया था, जी अपॉन ए इजकल टू बी अपॉन जी, क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इजकल टू ए बी। तो इंप्लाई दैट जी इजकल टू अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा जीपी। और एनथ का जैसे एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एन को निकालना है। तो कुछ एग्जाम्पल सेट कर लूं मैं, 1 मिनट एग्जाम्पल सेट कर लूं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है एग्जाम्पल, तो रफ पेज तो है मेरा, कर लेता हूं मैं, देखता हुआ। कि एक ही बताओ क्या करूं, चलो देखता हुआ। तो देयरफॉर जी एन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन, ए बी बाई ए एन अपॉन आर प्लस 1। तो ये क्या लिखूं, एम लिख दूं, यहां आर कॉमन रेशियो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख दूं मैं, पी लिख देता हूं, पी प्लस 1 वेयर रेज में है, वेयर जैसे G1 1 पुट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ये 1 पुट करने से
आपको ये आ जाएगा यहां। और P क्या है? P टेंस टू नंबर ऑफ GM, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन शॉर्ट में लिखेंगे हम, ज्योमेट्रिक मीन P है तो 1, तो ये भी 1 ही है, अब ये तो 1 होगा ही। 2 मान लो 3 है तो ऐसा बनेगा, वो तो दोनों सेम रहेगा, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही रहेगा। B बाई A, यानी ये नहीं समझिएगा नंबर ऑफ ये। अब इसमें देखिए पुट करेंगे 1, तो देखिए ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एन ज्योमेट्रिक मीन का ये मेन फॉर्मूला में लिख दिया। अब मैं प्रूफ दैट जो लिख रहा था वो मैं कर देता हूं, 1 मिनट टाइम देता हूं, वो कर ही दूं। मैं कुछ नहीं लिखा हूं आज मैं थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब है प्रूफ दैट A ग्रेटर देन और इक्वल टू G। मैं इसको प्रूफ करता हूं। देखिए A है अरिथमेटिक मीन वेयर A and G are arithmetic mean and geometric mean between A and B के बीच का है, यहां लिख दिया मैं। अब इसको प्रूफ करता हूं। देखिए we have, since A, B are in AP, therefore A is equal to होगा A plus B, A plus B अपॉन 2, ये आया। एंड A, G, B are in GP, imply that, इसको अभी मैं दिखाया था, रूट अंडर AP होगा, AB अंडर रूट AB। तो देयरफॉर A माइनस G इज इक्वल टू, चलता हूं मैं A माइनस G, इसको इधर लाके A माइनस G में करता हूं। A का वैल्यू है मेरा A प्लस बी अपॉन 2 माइनस G का वैल्यू है AB। अब इसको हम एलसीएम लेता हूं, A प्लस बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट A अंडर रूट B अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट A का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अंडर रूट B का भी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A ट्वाइस ऑफ B अपॉन 2। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB किसका होगा? अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका वैल्यू कभी लेस देन 0 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर किसका वैल्यू आ रहा था? A माइनस G ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट A ग्रेटर देन और इक्वल टू G। ये प्रूव करना था, याद रखिएगा। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रूव कर दिया मैं। तो आज का इतना ही स्टूडेंट्स, कल फिर हम मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिए, इसको अलग नोट कीजिए, ज्योमेट्रिक मीन आपको बहुत काम आएगा। ये इंडिया का नहीं है, अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP इंडिया का देन है, लेकिन ये फ्रांस का देन है। ठीक है, थैंक यू।